आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एस जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा है कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग के संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि 10 वर्षीय प्रमुख रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क समझौते का हाल ही में नवीनीकरण किया गया है। एक व्यापक जलमग्न डोमेन जागरूकता रोडमैप पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। हमने रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मेक इन इंडिया दृष्टिकोण और हाल के संघर्षों से सीखे गए सबक को ध्यान में रखने के महत्व पर भी चर्चा की है। तो वहीं अमेरिका में भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ कथित नस्लवादी टिप्पणियों को लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह कहा है कि ऐसी टिप्पणियों को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि हर देश में कुछ लोग बेवकूफी भरी बातें करते हैं, लेकिन इससे पूरे देश की सोच तय नहीं होती है। तो ये बैठक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम रही, जिसमें कई साझेदारी पर बातचीत होती नजर आई है। Where defense and security cooperation is concerned, you're all aware that the 10-year major defense partnership framework agreement was recently renewed. A comprehensive underwater domain awareness roadmap was also signed. We discussed the importance of taking into account the Make in India approach and lessons drawn from recent conflicts while going forward in the defense domain. On the economic front, we spoke about the value of concluding at an early date the final text of the interim agreement regarding reciprocal and mutually beneficial trade. This will be an important step towards a comprehensive bilateral trade agreement which was envisaged during Prime Minister Modi's visit in February 2025. I don't know how to address that, but I'll take that very seriously about the comments. Look, I'm sure that there are people that have made comments online and other places, because every country in the world has stupid people. I'm sure there are stupid people here. There are stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world, have become Americans, have assimilated into our way of life, and have contributed greatly. So that's all I can comment on that in regards to your point. Your second question, there's another question about technology cooperation. तो देखिए, भारत अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी को लेकर जोर दिया गया है और सबसे ज्यादा जरूरी बात आपको यह भी बता दें कि नस्लवादी टिप्पणियां जो की जाती हैं भारतीय अमेरिकियों को लेकर, उस पर भी रूबियो सख्त नजर आए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हर देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, लेकिन इस पर खासा ध्यान भी दिया जाएगा। लेकिन हमारा फोकस इस चीज को लेकर भी रहेगा कि अमेरिका और भारत के बीच जो साझेदारी हो रही है रक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। और हमारे साथ हमारे एडिटर इन अफेयर्स प्रशांत शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत जी, आज की ये जो वार्ता हुई है, प्रेस वार्ता, कैसे देख रहे हैं आप? कितना बड़ा संदेश पूरी दुनिया में जाएगा? जी प्रगति, देखिए पूरे दुनिया को स्पेशल रूप से इस पे नजर थी कि भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री जब मिलेंगे और जब मीडिया के सामने आएंगे तो अपना क्या रुख सामने रखते हैं, क्या रोड मैप बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीडिया को संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अभी भी हमारी बातें पूरी नहीं हुई है, मीटिंग पूरी नहीं हुई है। अभी आपको संबोधित करने के बाद जब हम लंच पे जाएंगे तो और भी डिस्कशंस होंगे और उसके बाद भी अमेरिका और भारत कुछ साझेदारियों को लेके आगे कदम बढ़ा सकते हैं। भारत की ओर से भी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, वहीं अमेरिकन पक्ष से भी अमेरिकन एम्बेसडर्स और अमेरिका के सीनियर ऑफिसर मौजूद थे। देखिए, इस मीटिंग में जो मुख्य बातें सामने आई, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहली चीज़ सार्जियो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं रूबियो ने कहा कि भारत बड़ा साझेदार है, अमेरिका का बड़ा साझेदार बताया और
विश्व की बड़ी डिप्लोमेसियों के बीच में ये संबंध बताया जो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। वहीं जब वीज़ा की बात आई कि भारतीयों के वीज़ा रोके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये स्पेशली भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए। अमेरिका वो देश है जहां हर साल पूरे विश्व से काफ़ी लोग आते हैं। उन्होंने बताया कि वो भी अमेरिका के नहीं हैं, उनके माता पिता भी अन्य देश से अमेरिका आए थे। लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका सभी को स्वीकारता है। अमेरिका ये भी स्वीकार करता है कि भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं और जो कंपनियां हैं और उनका जो इन्वेस्टमेंट है, निश्चित रूप से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन ये वीज़ा के जो नियम हैं ये सभी के लिए सिमिलर रूप से हर कंट्री के लिए। वहीं बात करें एआई टेक्निक और सेमीकंडक्टर्स की, उन पे भी चर्चा हुई कि एआई तकनीक और सेमीकंडक्टर्स पे भी दोनों देश अपना योगदान देंगे। वहीं पैसिफिक में भी उन्होंने भारत को अपना मजबूत साझेदार बताया और कहा कि क्वाड की मीटिंग जब इंडिया में परसों होगी ट्यूसडे को, तो निश्चित रूप से उससे भी विश्व में रणनीतिक रूप से चारों देश मिलकर आगे बढ़ने का जो प्रयास करेंगे। प्रशांत जी, एक तरीके से अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष है, जी, मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष है वो हम सबके सामने किस तरीके से चीजें हो रही हैं, लेकिन उसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच ये वार्ता होती है और फिर वो आकर जनता के सामने अपनी चीजें रखते भी हैं। तो क्या लगता है कितना सुधार हो पाएगा चीजों को लेकर, या कितना फायदा भारत को हो पाएगा इन सब के बीच? देखिए प्रगति, जो आपने कहा मिडिल ईस्ट का तनाव, इस पे भी जब चर्चा हुई तो मार्को रूबियो और एस जयशंकर दोनों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस पे भी उन दोनों में के बीच में डिस्कशन हुआ है कि मिडिल ईस्ट का तनाव कैसे कम किया जाए। वहीं भारत ने अपना रुख लेकिन साफ किया है इस पे कि हमारे संबंध ईरान, इजराइल, यूक्रेन, रशिया और अमेरिका सभी से बहुत गहरे हैं और हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो मल्टीपल रूप से सबसे बेनिफिट रहेंगे। जैसे अमेरिका की नीति है, उन्होंने बताया कि अमेरिका फर्स्ट, ऐसे हमारी नीति भी है इंडिया फर्स्ट। तो हमारा जो इसमें रुख है, यानी कि मिडिल ईस्ट के तनाव में उन्होंने बताया कि ऊर्जा का संकट कैसे दूर हो सके, निश्चित रूप से इस पे दोनों देशों ने चर्चा की है। उस पर भारत अपने ऑप्शंस तलाश रहा है कि किस प्रकार से आम आदमी को, डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि कैसे नॉमिनल प्राइस पे ऊर्जा प्रोवाइड कराई जा सके, उस पे लगातार सरकार प्रयास कर रही है और इस पे भी महत्वपूर्ण डिस्कशन हुआ है कि कैसे इसको आगे साझेदारी को बढ़ाया जा सके और ऊर्जा संकट को भारत में दूर मतलब चीजें एक तरीके से बेहतर होने की उम्मीद हम जता सकते हैं। जी, लेकिन एक कंसर्न और रहेगा, क्यों अगर हम एक तरीके से देखें तो जो नस्लवादी टिप्पणियां होती हैं उस पर भी रूबियो ने एक सख्त रुख अपनाया है और जो टिप्पणी की है उस पर कहीं ना कहीं विचार करने वाली बात है कि जो भारतीय अमेरिकी जाकर वहां रहते हैं भारतीय अमेरिका में, उन पर नस्लवादी टिप्पणियां की जाती हैं। तो जो उन्होंने टिप्पणी की है वो आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से आप समझ रहे हैं उसको? देखिए, अमेरिकन विदेश मंत्री मार्को रूबियो की जो 2-3 बातें थी, पहला जो आपने कहा नस्ल विरोधी टिप्पणी को लेकर, उन पर उसने जो सख्त रुख दिखाया है कि अमेरिका इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है और ऐसे असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं और जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से इस बयान से समझा जा सकता है कि भविष्य में अमेरिका इसको सख्ती से निपटने का प्रयास करेगा। वहीं जैसे पासपोर्ट पे जो वो संदेश भारत को देके गए हैं कि भारतवासियों के लिए वो कोई ऐसा वीज़ा नियमों में बदलाव नहीं है। तीसरी चीज़, ऊर्जा संकट पे उनका जो बयान था कि दोनों देश मिलकर अपने प्रयास कर रहे हैं और भारत को बार बार उन्होंने अपने बयानों के दौरान कई बार भारत को मजबूत साझेदारी अपना रणनीति पार्टनर बताया। तो निश्चित रूप से वहाँ उनके बयान से साबित होता है कि अमेरिका वर्तमान में भारत को लेकर अपना क्या रुख रखता है। और उन्होंने जो बताया कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी आए और जल्दी उन्होंने कहा कि ट्रेड डील में भी हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब आने वाले समय में ही चीजें साफ हो पाएंगी कि किस तरीके से, जी, आने वाले समय में चीजें और साफ हो पाएंगी कि कैसे भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है वो और बेहतरीन होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।